जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है और ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इस बार आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेकर आर्मी की वर्दी पहननी है। देखो, मैं आपको डेली पढ़ाता हूं जिसमें मैथ भी, जीके भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन आप उसको पढ़ के अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, अगर आप आर्मी की वर्दी नहीं पहन पाए, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आज वाला वीडियो आपको पता है कि 15-20 दिन महीने में एक वीडियो आता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये आज वाला वीडियो आप सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना। इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको आज के समय में लग रहा है ना, विज्ञान से डर लगता है, विज्ञान का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। डर लग रहा है सर जी क्या करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कट ऑफ के लेकर, एग्जाम को लेकर कितना पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन को लेकर, फिजिकल, मेडिकल, ठीक है। जिनका पहली बार एग्जाम है, सर जी पहली बार में एग्जाम कैसे निकाले, जिनका लास्ट चांस है, जिनके पास वही सोच रहे हैं कि लास्ट चांस है, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे और बहुत कुछ आपको बताऊंगा जो आपके आर्मी अग्निवीर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, अपना सिलेबस आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम पास करना है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में पहले क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो पहले पेपर दोगे और पेपर में पास हो गए और कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे, तभी तो क्या करोगे, आप आगे जा पाओगे। ठीक है, आगे वाली जो प्रोसेस है उस पे जा पाओगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पेपर, और उस पेपर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले। फिर सारी चीजें आज की वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ डर वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आप पढ़ते जाओगे और सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। देखो, और एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर जीडी का लगाया हुआ है, जनरल ड्यूटी वाला है। बाकी अगर इसके अलावा आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, वुमेन वाले और जितने भी हैं सभी की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपको पता है, लेकिन मैं इसे समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो, ये आपका है जिसमें जीके है, 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी आप अपने एग्जाम्स के हिसाब से देख लेना, सिलेबस आपको पता ही है। देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ना तो जीके को हम कमजोर कर सकते हैं, ना तो हम साइंस को कमजोर रख सकते हैं, ना मैथ को कमजोर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी से 15-15 आने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि मुझे मैथ नहीं आता, मैथ को मैं छोड़ दूंगा। अगर आपने इस मैथ को छोड़ दिया तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ कितने क्वेश्चन हैं, 35 ही क्वेश्चन हैं, और 35 में आप फुल जोर लगा के 30 ले आओगे, 30 में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा है। ठीक है, ये मोटिवेशन वाला है। ठीक है, मैंने आपको बोला था, एक तरीका बताया था कि लोग बोलते हैं कि कंपटीशन ज्यादा नहीं है। इस बार क्या है कि स्टूडेंट है वो ज्यादा संख्या में है। ठीक है, और पिछली बार का भी देखो आप, क्योंकि अब जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ है, पहली वाली को छोड़कर बाकी कंपटीशन बढ़ता हुआ ही जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलने लग रही हैं और आने वाले समय में और ज्यादा मिलने वाली है। तो अग्निवीर है, पहले लगता था कि अग्निवीर नहीं करना, अब अग्निवीर बहुत अच्छी बनती हुई जा रही है। ठीक है, इसमें फायदे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो लोग अग्निवीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है। और इस साल अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादा स्टूडेंट यहां पर होने वाले हैं। तो ज्यादा स्टूडेंट है, और ज्यादा को छोड़ो, पिछली बार की अगर आप कट ऑफ लेके चलते हो तो भी इस बार अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। कुछ स्टेट में आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर कट ऑफ के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो पूछते रहते हैं ना, सर जी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना नंबर हमें लाना होगा, मैं कुछ स्टेट के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप यूपी से हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप एमपी से हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली और राजस्थान से हो, अगर आप इधर से हो, इसके अलावा भी इसके आसपास वाले यानी अपने हिंदी बेल्ट वाले, अगर आप इनसे हो, इन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये सोच लेना कि 50 में से 40 अगर आपके नंबर ठीक नहीं है, यानी 50 में से 40 क्वेश्चन अगर आपके ठीक नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि आपका श्योर सिलेक्शन होगा। 50 में से आपको 40 करना ही होगा, तभी जाके आप श्योर हो सकते हो कि हां मेरा हो जाएगा, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
तो इसलिए 40 लाने होंगे। अगर आपने एक सब्जेक्ट मान लो मैथ छोड़ दिया या साइंस छोड़ दिया तो 35 ही है, 35 में से 30 ही ले पाओगे और 30 में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि किसी को भी इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं और आप में से भी होंगे, कमेंट करके बताना कौन कौन ऐसी गलतियां कर रहा है कि सिर्फ वो जीके के लगा रहता है, उसको जीके अच्छी लगती है, जीके के लगा रहता है, मैथ उसको हार्ड लगता है तो वो मैथ सीखने की कोशिश कर रहा है, ना वो रीजनिंग पे इतना फोकस कर रहा है और ना वो साइंस पे इतना फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइंस का लोगों को एक तो सिलेबस ही नहीं पता, और रियलिटी ऐसी है कि आर्मी अग्निवीर में ऐसा दिया गया है कि सिलेबस नहीं पता। इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये आर्मी अग्निवीर वालों की गलती है। अब मैं बताऊंगा कैसे गलती है, क्योंकि आज वाला वीडियो स्पेशल है, आपको सब कुछ सिखा जाएगा। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, चेक कर लेना, सर्च कर लेना, पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा इस वीडियो की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो साइंस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब पहली चीज क्या समझे कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें नहीं छोड़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी हम 50 क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और तभी हम 40 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और जहां पर कम कट ऑफ जाती है तो भी आपको क्या करना होगा भाई, इन्हीं में से तो नंबर लेना होगा। और यहां से देखो ये नंबर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये आपका इधर बन जाता है। तो अपने को अच्छा स्कोर करना होगा, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अब क्या है, ये जो विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, साइंस का सिलेबस क्या है मैं आपको बताता हूं और मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह देखोगे, जहां पर भी आप सिलेबस चेक करोगे, तो आर्मी अग्निवीर में आपको यह सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें क्या दिया गया है कि जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स आने वाला है, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, ये 10th और 12th लेवल का आएगा। 10th और 12th लेवल का मतलब क्या है कि 9वीं 10वीं क्लास का और 11वीं और 12वीं क्लास का क्या आने वाला है, आपका साइंस आने वाला है, विज्ञान आने वाला है। तो एक बात को समझो, क्योंकि हमने 9वीं एक साल में पढ़ते हैं ना, और बड़ी मुश्किल से 9वीं का सिलेबस कंप्लीट होता है। 10वीं में भी एक साल, पूरी एक साल देते हैं, तब जाके कहीं सिलेबस कंप्लीट होता है, और उसमें भी सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ भाई 10वीं का ही पढ़ना है, तब भी हमें एक साल लग जाती है और फिर भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। यहां पर तो 4 सालों की आपको साइंस पढ़नी है, और वो भी अब समय की बात करूं तो सिर्फ 30 दिन का आपके पास समय बचा हुआ, ये मान लो। क्या आप ये बताओ 30 दिन में इन 4 सालों को पढ़ा जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे 24 के 24 घंटे पढ़ लो, तब भी ये 4 सालों के सिलेबस को 30 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अब सिलेबस को देखकर तो ऐसा लगता है, और रियलिटी यही है। लेकिन क्या है कि इसमें देखो लिखा हुआ है कि आपकी जर्नल साइंस आने वाली है। अब जर्नल साइंस क्या होती है कि इनके ऐसे टॉपिक्स, इनमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास के ऐसे टॉपिक्स जो हम हमारी जीवन में यूज करते रहते हैं, जो हम अपना जीवन जी रहे हैं ना, उसमें यूज जो करते रहते हैं, जो हमारे सामने आ रहा होता है, वो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वाले आपसे नहीं पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने साइंस की आपके लिए टॉपिक वाइज क्या किया है, मैंने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास करवाई हुई है। लेकिन ये टॉपिक ये पूरे के पूरे नहीं है, इनमें से जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप और कहीं से भी पढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं क्लास का प्रमोशन के लिए वीडियो बना, नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप वो टॉपिक्स देख लिया करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, और अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको बता भी दूंगा एक वीडियो बनाकर कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो के लिए नहीं बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे मैं उनकी डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप कमेंट करके बता देना। ठीक है जी, तो ये आपको ऐसा नहीं है कि क्लास का प्रमोशन के लिए हो रहा है, बस मैं आपको दिखा देता हूं 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से, और सब कुछ जो बोलते ना कि सर जी देखो, कल हमने पढ़ा था अमल, क्षार और लवण।
अम्ल, क्षार और लवण। इसके अलावा साइंस के देखो सारे के सारे आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, मानव कंकाल हमने पढ़ा है, समझ रहे हो। इस तरीके से और भी है, अब सारे दिखाने लग जाऊंगा तो काफी वीडियो निकल जाएगा, और धीरे धीरे है ना उसमें डेली हम पढ़ते हुए जाएंगे और ऐड होता रहेगा। ह्यूमन बॉडी हमने पढ़ा है, धातु है धातु हमने पढ़ा है, ब्लड हमने पढ़ा है। कहां पर मिलेगा ये, कहां पर मिलेगा? आपके लिए साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे प्लेलिस्ट, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको प्लेलिस्ट सर्च करना नहीं आता, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिखा हुआ होगा साइंस प्लेलिस्ट। उस पे क्लिक करके आप साइंस के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। जितने नए स्टूडेंट है तो उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें मैं वो ही करवा रहा हूं जो यहां से निकलकर आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो ये 4 सालों की आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारे टॉपिक्स। और इसमें मैं क्या करवा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो, साथ में टेस्ट भी आपका हो जाता है, ठीक है। और इस संडे को मैं साइंस का टेस्ट भी लेने वाला हूं, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन टॉपिक्स का, तो इसलिए संडे से पहले पहले आप सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, ठीक है जी। तो साइंस के बारे में तो आपको पता चल गया कि पहली चीज तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर नहीं समझना है। साइंस का सिलेबस जो आप ढूंढते रहते हो कि क्या करना है क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे बढ़िया तरीका यही है। और मैं लिस्ट है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और वीडियो बना के बोलोगे तो वीडियो बना के बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये साइंस वाला बात तो अपनी अब समाप्त हो गई। अब डर लगता है सर जी क्या करें कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पढ़ तो रहे हैं मेहनत तो कर रहे हैं। देखो जो स्टूडेंट पढ़ता है मेहनत करता है उसको डर लगता है, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको डर नहीं लगेगा। डर उसी को लगता है जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो लगना चाहता है, आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है। क्योंकि बोला जाता है ना डर उसके लिए लगता है जिससे आप प्यार करते हो, तो आप आर्मी की वर्दी से प्यार करते हो, इसलिए आपको डर लग रहा है कहीं आपको वो वर्दी ना मिले तो आपका क्या होगा। तो इसलिए डर बहुत अच्छा बात है। एग्जाम वाले दिन डर मत लगना, उससे पहले डर लगना चाहिए, ताकि आप दोस्तों के साथ खेलने ना जाओ, मूवी ना देखो, बाकी अटरम सटरम चीजें ना करो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और एक अटरम सटरम चीज से मुझे बात ध्यान आई, कल कमेंट्स भी आए थे 1-2 स्टूडेंट के, मैंने पूछा था कि अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। जो लड़कों के लिए स्पेशली है, कुछ लड़कों की यार सर जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ये गलत काम कर रहे हैं। देखो अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, देखो उससे आपका क्या है, मेंटल हालत भी आपकी खराब होगी और फिजिकल हालत भी खराब होगी। जिनको पता है ना लड़के समझ जाएंगे, लड़कों के लिए ही ये प्रॉब्लम है, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो ना आप रेस में अच्छे से कर पाओगे ना पेपर में अच्छे से कर पाओगे। तो एक तो अपना जंक फूड छोड़ दो, यानी बाहर का खाना छोड़ दो। कितना दिन है यार, पूरी जिंदगी आपके लिए सवर जाएगी अगर आप 2-3 महीने छोड़ दोगे। तो जंक फूड यानी बाहर का खाना, गोलगप्पे वगैरह, पिज्जा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ पीना छोड़ दो, ठीक है। पेटीज वगैरह जो भी खाते हो ना, बर्गर वर्गर पुचके विचके सारे छोड़ दो। और दूसरी चीज अपनी फैमिली के साथ सोना स्टार्ट कर दो, बस यही आपको करना है। इससे आपका फिजिकल हेल्थ भी सही हो जाएगी और मेंटल हेल्थ भी, ये भी और पैरों वाली भी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम की समस्या मैंने आपको सुलझा दिया। कट ऑफ के बारे में तो हमने बात ही कर ली, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कितना पढ़ने से सिलेक्शन होगा, एक तो यह है कि सर जी कितना पढ़ना चाहिए। देखो जितना आप पढ़ सकते हो ना, पढ़ाई में हमेशा कम ही होता है, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हो वो हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर जी जो वीडियो आ रहे हैं क्या उन्हीं से कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर करवा दूंगा, इतना मेरे को पता है। लेकिन जिनको डर लगता है कि सर जी हमें पढ़ना है और टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं आज आपके लिए कुछ लेके आया हूं। और अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये डर वाली बात आ गई ना कि डर लगता है क्या करें, कितना पढ़ने से सिलेक्शन होगा। देखो मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है और आज उसमें मैं कुछ और ऐड कर देता हूं आप सभी के लिए। देखो ये आपकी ई बुक है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। ये आर्मी अग्निवीर के लिए तो है ही है, जो नेवी एमआर का एग्जाम भी अगर आप में से कोई देगा ना तो वो भी आपका निकल जाएगा इसी। अब ये ई बुक क्या है, ई बुक का जीके की ई बुक है जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके 3 चीजें होती है। देखो अगर हम जीके में बात करें तो हमारे लिए क्या है, हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है
इकोनॉमिक्स अपने आती नहीं है और स्टैटिक जीके है। तो ये सारी की सारी है ना, वो आपको पीडीएफ के फोरम में मिलने वाली है, आप यहां से इस ई बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने देखा कि स्टूडेंट को साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें पहले मैंने साइंस इंक्लूड नहीं की थी, ठीक है। अभी 3-4 दिन का समय लगेगा क्वेश्चंस निकालने में, बनाने में, तब तक आपको ये पढ़ लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके ये वगैरह पढ़ना है। तो मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं, साइंस भी ऐड कर रहा हूं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड किए जा रहे हैं। तो ये ई बुक आपको अपने ऐप पे मिल जाएगी और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। देखो मैंने पहले फ्री दिया था, लेकिन फ्री स्टूडेंट वैल्यू नहीं करते, तो इसके लिए मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस जो स्टूडेंट ने बोला था वही मैंने रखा है, सिर्फ 79 रुपीज में आपको मिलने वाली है। पहले सिर्फ जीके ही थी इसमें, जिन्होंने परचेज कर लिया है उनको जीके ही मिल रही थी, टेंशन मतलब आपको भी साइंस मिलेगी। अब मैंने इसमें साइंस और ऐड कर दिया है, क्योंकि भाई ये 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो 30 नंबर की ये और 30 नंबर की जीके, यानी 60 नंबर का आपको यहां पर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है 79 रुपीज में, सिर्फ 79 में। मार्केट में आपको पता होगा वैल्यू क्या है, कितने क्या ले रहे हैं, ठीक है। फ्री में स्टूडेंट वैल्यू नहीं करते, और ये 79 भी उसके लिए है जो हमारी सिस्टर है, ठीक है, जो टाइपिंग करती हैं और जो नोट्स बनाती हैं उनके लिए, ठीक है। तो ताकि उनको भी उनकी मेहनत का फल मिले, जैसे आप कर रहे हो ना तैयारी, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, उसी तरीके से उनको भी उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ हमने 79 रुपीज रखा है, ये अपने ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखो ये 79 अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आपको जैसे ही यहां पर इसको परचेज कर लोगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जितने भी दोस्त हो ना, सभी एक साथ मिलकर ले सकते हो, ठीक है। जितने भी आप भाई बहन हो सारे एक साथ पढ़ सकते हो। आपके गांव के जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये पीडीएफ शेयर कर सकते हो, उनको भी बोल सकते हो कि भाई 10-10, 20-20 रुपए मिला के भी ले सकते हो, ठीक है। और 80 रुपए तो वैसे भी ज्यादा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती 2 लीटर वाली, ठीक है, वो भी लगभग 90-100 रुपए की आती है। तो 79 रुपीज में आपको मिलने वाली है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके जो आज ऐड हुई है, और साइंस आपकी 2-4 दिन में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी डिसीजन लिया है कि आपके लिए साइंस भी करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो इसमें साइंस भी ऐड कर दिया है, और वो भी प्राइस मैंने नहीं बढ़ाया, 79 रुपए ही रख दिया है, ठीक है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। ये तो जिसको लेना होगा, जिनको डर लगता है, ज्यादा पढ़ना है, सारी चीजें, ठीक है, इसमें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। बोलते हैं ना सर जी टेंशन हो रही है कि कम पढ़े, कौन सा टॉपिक्स पढ़े, इसमें वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट में मैंने बुक्स भी देखी थी, बुक्स भाई नहीं है आर्मी के हिसाब से, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, आर्मी के हिसाब से रियली बुक नहीं है। अब देखो अग्निवीर के लिए, अब एग्जाम डेट देखो, एग्जाम डेट है आपको पता है जून में है। अब डेली है ना, ये खेल मत खेलो कि आप की एग्जाम डेट 10 तारीख के बाद होगी, 20 तारीख के बाद होगी। मैं ऐसे वीडियो डेली नहीं बना सकता, और यूट्यूब पर डेली बनाया जाता है, पहले बोला जाता है 10 तारीख को, फिर 15 को, फिर 20 को, इस तरीके से बोला जाता है एग्जाम डेट बढ़ गई है। तो कितनी बड़ी है, पहले 15 जून को बताया था, इस वीडियो में 20 जून को बता देता, ऐसा नहीं। आप ये जून का है ना, आप ये मान के चलो कि 10 जून से पहले पहले आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। फिर वो 15 जून को एग्जाम कराएं, 20 जून को करवाएं, 25 जून को करवाएं, या 1 जून को करवाएं। 1 जून को कराएं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, मतलब 10 जून से पहले तो वो नहीं करवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या है कि 10 जून से पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम कब होगा, जून में ही होगा। अगर 5, 7, 10 दिन ज्यादा मिल रहा है ना, तैयारी के लिए मिल रहा है, कर ले तैयारी। आईपीएल है ना, अगली साल भी आ जाएगा, लेकिन क्या पता ये पेपर ना आए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका लास्ट चांस हो। अब मैं लास्ट चांस वालों के लिए बता देता हूं। और एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड भाई आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, तो जिस दिन आपके एग्जाम डेट होगी उससे कुछ दिन पहले, 5, 10, 15 दिन पहले वो डाल देते हैं, 5 दिन 10 दिन पहले वो डाल देंगे, तो एडमिट कार्ड की वैसे ही टेंशन नहीं है। अब देखो इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए और ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, सबसे पहले लास्ट चांस है, क्या करें? तो लास्ट चांस है तो ये समझ लो कि जीवन में सब कुछ लगा देना है, सब कुछ दांव पे लगा दो, बस पढ़ते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो। और जीके और साइंस की प्रॉब्लम थी वो तो मैंने सोल्व कर दी ना आपके लिए, मैंने अभी ई बुक बना दी है पीडीएफ। 79 रुपीज नहीं दे सकते तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। इतने तो आप हो ही नहीं कि अगर आपने रिचार्ज करवा रखा है इतने रुपए का, ठीक है, और भी काफी चीजें करते रहते हो, 79 रुपीज नहीं है तो फिर कमेंट कर देना, वो भी दे देंगे आपको। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, अपना दिल निकाल के दे दे, ठीक है। वो तो किसी को दिया हुआ है भाई, शादीशुदा है, ठीक है, तो वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर मिल जाएगा 79 में अपने ऐप पे, ठीक है। तो लास्ट चांस है तो लास्ट, और पहली बार एग्जाम निकालना चाहते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार में एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचो कि पहली बार एग्जाम है, ये सोचो कि मेरा लास्ट टाइम है, पहली बार ही मेरा आखिरी होना चाहिए, इसी में मुझे सिलेक्शन लेना है। इस हिसाब से अगर आप मेहनत करोगे तभी आप कर पाओगे। और हाँ, जो मैथ के लिए बोलते रहते हैं ना सर जी मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, भाई मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है और अब आने वाले कुछ समय में मैथ ही आपको ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैथ ही ज्यादा पढ़ाया जाएगा, मैथ और रीजनिंग ही आपको ज्यादा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी जीके तो आप इनसे पढ़ने वाले हो, फिर आपको और चीजें जीके में, ऐसा नहीं कि जीके रोक देंगे, ठीक है, जीके आती रहेगी, लेकिन अभी कुछ दिन मैथ और रीजनिंग ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ को कंप्लीट करवाना है। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए हैं, जो हमारे मैथ के 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, अब उनको कंप्लीट करेंगे और फिर रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो तब तक मैथ रीजनिंग कंप्लीट करें, आप इधर से पढ़ लेना, जो आप ई बुक और पीडीएफ लेने वाले हो ना उससे पढ़ लेना, ठीक है। और साइंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें भी मिल जाएगी और टॉपिक वाइज भी मैं आपको करवा रहा हूं। देखो इस ई बुक में टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, साइंस के बारे में बता रहा हूं, जीके तो टॉपिक वाइज ही मिलेगी आपको। साइंस क्या है कि जो साइंस है ना उसमें टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, उसमें पूरे के भौतिक विज्ञान में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मिलेंगे, रासायनिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में ऐसे, और टॉपिक वाइज के लिए क्लास चल रही है स्पेशल, ठीक है। सब कुछ आपको करवाया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई कमी कोई कसर ना रह जाए आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करने हैं। देखो एक तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, उसको खोना नहीं है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए 1-2 प्रिंट करवा के रख लेना घर पे, ठीक है। जब भी निकलवा के लेके आओ 2 निकलवा लेना, एक घर पे रख देना और एक एग्जाम वगैरह देने में आपके काम आएगा। अपनी फोटो है ना, लेटेस्ट फोटो, वो आपके पास होनी चाहिए, जो फॉर्म भरते हुए समय आपने अप्लाई किया था उस समय वाली फोटोज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपने लगवाया है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपने लगा रखा है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी 10वीं 12वीं की तो होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल समझते हो ना, कि जहां पर आप रहते हो, जो आपका रेजिडेंट है, ठीक है, वहां का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गांव का करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। जो करेक्टर सर्टिफिकेट समझते हो ना, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपके पास होने चाहिए, वो बनवा के रख लेना। आपने शादी की हुई है तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि 21 से पहले शादी नहीं कर सकते लड़के, ठीक है, लड़कियां 18 से पहले नहीं कर सकती, तो अनमैरिड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, बन जाता है, अगर करवा भी रखिए तो भी बन जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हो गया, अगर किसी का फादर है, जो भी रिलेशनशिप से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिलेशनशिप वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्पोर्ट्स से भरा है तो स्पोर्ट वाला सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, एफिडेविट आपको बनवाना ही है। इसके अलावा पैन कार्ड बनवा लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैन कार्ड नहीं बनवाते, तो पैन कार्ड बनवा लेना बहुत जरूरी है, तभी तो सैलरी आएगी। तो पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, और जो टैटू वगैरह बनवा रखे ना उनका इंतजाम कर लेना, ठीक है। और आधार कार्ड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उनमें आपके नाम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम में स्पेलिंग में भी मिस्टेक है तो उसको ठीक करवाना है आपको, ठीक है, ठीक करवाना है, सभी में सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो 10वीं की मार्कशीट में है ना उसमें जैसा है वैसा ही होना चाहिए, या बाकी सब में सेम है तो आप उसमें चेंज करवा लो, जो भी आपको करना है, लेकिन सभी में सेम होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और एक स्टूडेंट कमेंट करके बता देना एक साथ ही,
ठीक है, क्योंकि आपने बनवा रखा होगा, आप स्मार्ट हो आर्मी वाले, मैं जानता हूं। तो एक कमेंट में ही कमेंट कर देना कौन कौन सी चाहिए, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि जिन स्टूडेंट के पास नहीं है वो बेचारे बनवा लें। ठीक है, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन है ना, भोले वाले हैं, उनके लिए आप कर देना इतनी मेहनत। ठीक है, अब देखो और आगे बात करते हैं। अभी ये वाला अब फिजिकल है, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे और फिजिकल नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिजिकल डेली आपको करना है। आपको पता है कि आपको रेस के लिए कितना समय मिलने वाला है, जितना समय लिखा होता है उससे भी कम समय मिल रहा होता है। जो आपको पुलअप्स करनी होती हैं, ठीक है, उनको भी आपको फिट कर लेना है, क्योंकि आपको फिजिकल में पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, तभी जाके आपकी बात बन पाएगी, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे, सिलेक्शन ले पाओगे। और देखो कोई भी आपको डाउट रहता है ना, इस वीडियो के बाद कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो। आज जितने भी कमेंट आएंगे मैं सभी का कमेंट लेने वाला हूं। ठीक है, और जो अपने क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको आज स्टैटिक जीके की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, और अपनी टॉपिक वाइज है मैथ वाली, वो हम शुरू कर रहे हैं बस अब। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो अब आपने जो भी हमने दिया हुआ था वो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अब आगे और चीजें आपके लिए आने वाली है, तो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट कमेंट मत करना। ठीक है, और भाई जिनको ये वाला लेना है ना, कौन सा, ये ई बुक, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेज कर लेना। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और साइंस वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीके की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सभी प्लेलिस्ट को पढ़ लेना जरूर। ठीक है, और बाकी तो आप क्या करोगे, आप कुछ मत करो, अब मैं बता दूं वो कर दो। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो नया स्टूडेंट आया है, जो मैथ पढ़ना चाहता है, जीके पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, रीजनिंग पढ़ना चाहता है, पेपर में सिलेक्शन लेना चाहता है, आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।